नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा राजे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने 79 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा की नंबर 2 की सूची की रही और जिसके बाद यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि भाजपा आने वाले दिनों में और कितने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करें। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या लगता है आपको कि 2-4 दिन में आचार संहिता लागू हो सकती है और क्या भाजपा अपने और दिग्गजों को मैदान में उतारेगी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयार नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिनमें भारी भरकम नाम हमको दूसरे नंबर की सूची में देखने को मिले। इसी तरीके से अगर तीसरे नंबर में एक प्रत्याशी का नाम था, तो वहीं अब जो चौथी सूची आने वाली है उसको लेकर कहीं ना कहीं कवायदें शुरू हो गई है, जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी एक बार फिर अपने तमाम उन बड़े शहरों को इस सूची में शामिल कर सकती है, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो चुनावी समीकरण हैं वो बदल सकते हैं। ऐसे में अब ये दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नामों का ऐलान चौथी नंबर की जो सूची आने वाली है उसमें हो सकता है और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भाजपा चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उनको एक बार फिर बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो वहीं आगे के नाम की बात करें प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की, तो उन्हें कहीं ना कहीं पवई और पन्ना विधानसभा सीट दी जा सकती है। अगर अगले नाम की हम बात करें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनको शिवपुरी या उज्जैन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है और ये सारी की सारी कवायदें इस बार जारी है। तो वही आदिवासी वोटरों को साधने के लिए राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को भी इस बार विधानसभा चुनाव में हम देख सकते हैं। जी, लेकिन क्या लगता है आपको संदीप, जिस तरह से भाजपा दिग्गजों को मैदान में उतार रही है और बाकी किसी को टिकट ही नहीं दिया जा रहा, सारे दिग्गज मैदान में हैं, क्या भाजपा को डर सता रहा है हारने का? मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने हाल ही दिनों में तमाम अलग अलग सर्वे कराए थे। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा भी मध्य प्रदेश में सर्वे कराया गया था, तो वहीं जो केंद्र की शिवराज सरकार के द्वारा सर्वे के बाद में ही शिवराज सिंह चौहान की जो प्रदेश की सरकार है उनके द्वारा भी मध्य प्रदेश में सर्वे कराए गए थे और जिसमें बीजेपी की कहीं ना कहीं हालत खराब बताई गई थी। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही और यही कारण है कि बीजेपी लगातार एक नया प्रयोग के साथ मध्य प्रदेश में दिग्गजों को उतारने में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार कांग्रेस टक्कर देती हुई भी नजर आ रही है। ये तमाम सूत्र दावा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार रिस्क नहीं लेते हुए तमाम उन दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार रही है, जिनका प्रभाव विधानसभा एक मतलब जो कि विधानसभा जहां से उनको उतारा जा रहा है उसको छोड़कर कहीं दूसरी विधानसभा सीटों पर भी उनका प्रभाव माना जाए और यही कारण है कि बीजेपी लगातार अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार रही है। ठीक है, लेकिन क्या लगता है आपको, अभी कुछ टिकट बाकी हैं, क्या इन टिकटों पर भी दिग्गजों को ही उतारा जाएगा या फिर कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने नंबर 2 की सूची को जारी किया और तमाम उन कवायदों के ऊपर पानी फेर दिया जो लगातार लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पुराने चेहरों पर ही एक बार भरोसा जताकर उनको चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन बीजेपी की जैसे ही नंबर 2 की सूची आई उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम वो बड़े नाम सामने आए। ऐसे में अब ये कवायदें लगातार शुरू हो गई है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर बीजेपी अपने तमाम उन दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जिसके माध्यम से वो मध्य प्रदेश के जो चुनावी समीकरण हैं उनको तो नए तौर पर जन्म देगी ही सही, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।